तरह के वालिद हैं राशिद? आपने ऐसा होने कैसे दिया हमारे बेटे के साथ? इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की और क्या हो सकती है जो आज हमारी और हमारे बेटे की हुई है? जोया का इस तरह सबके सामने सरेआम किसी दूसरे मर्द के साथ हाथ में हाथ डाले चले जाना, ये हमारे बेटे के मुंह पे तमाचा नहीं है। अयान उसका शौहर है राशिद, और आप वहां खड़े रहे खामोश, आपने कुछ नहीं किया। शिरीन मेरी बात सुन। देखो, मैंने अयान से बात की थी। अयान ने मुझसे कहा कि वो सब कुछ जानता था। वो जानता था कि जोया इस घर से जाना चाहती है। शिरीन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब अयान और जोया के लिए ये निकाह नहीं था, I mean, जब वो इसे निकाह मानते ही नहीं थे तो मानते ही नहीं थे मतलब? निकाह हुआ था ना, तो उसे मानने न मानने का सवाल कहां पैदा होता है? निकाह होता है, उसे निभाना पड़ता है, और फिर हर किसी को कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं राशिद। शादी का तो खैर दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट होता है। होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए श्री। शादी सिर्फ मोहब्बत पर है और सच्चे प्यार पर टिकी होनी चाहिए। अक्सर लोग अपने सच्चे प्यार की कुर्बानी देकर किसी मजबूरी में शादी कर तो लेते हैं, लेकिन ऐसी शादी में एक नहीं बल्कि तीन जिंदगियां बर्बाद होती है श्री। एक उसकी जिसने शादी की, दूसरी उसकी जिससे शादी हुई, और तीसरी उसकी जिससे शादी नहीं हुई। जोया ने बिल्कुल ठीक किया, और एक दिन तुम भी इस बात को समझोगे। क्या? मिस्टर खान, ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं बस देख रहा था, मुझे बहुत वक्त लगा था इस कमरे को साफ करने के लिए, और अब 5 मिनट भी नहीं लगे इसकी खूबसूरती बिगाड़ने में। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? ये कमरा तो अब खूबसूरत बना है क्योंकि मिस फारूक की जो यहाँ आ गई। जी, और खुशफहमियां पालने की आपको आदत है। रेडी? लड़ने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? इतने दिनों से किसी से लड़ाई नहीं हुई ना, तड़प रहे होंगे आप। मैं आपको एक बात बता दूं, लड़ाई में आप हमेशा हारेंगे ही, समझे आप? अब नहीं हारूंगा मैं फारूक के, कभी नहीं हारूंगा, आपसे भी नहीं, मुकद्दर से भी नहीं। आपसे एक बात कहूं मिस्टर खान? ठीक कही। आप पे ये रोमांटिक बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। ओके, अगर हिम्मत है तो हो जाए कंपटीशन। देखिए मिस्टर खान, कोई भी मुकाबला जीतने के लिए मिस्टर खान सिर्फ 6 पैक्स का होना जरूरी नहीं है, ब्रेन्स चाहिए, जो कि मेरे पास है, आपके पास नहीं है। इसलिए अगर मैं चाहूं ना मिस्टर खान तो यूं आपको चुटकियों में हरा सकती हूँ। जी, मैं जानता हूँ कि गंदगी फैलाने में आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, लेकिन आज दिवाली है और दिवाली पे हमको थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए। और अम्मी ने हमें बचपन से सिखाया कि दिवाली के दिन घर पे दिए जलाते,
प्लीज जल्दी से रेडी हो जाइए। ओके? जो हुक्म मेरे आका। जी, तो फिर आप जरा रूम भी साफ कर दीजिएगा, बहुत गंदा है। डर के भाग गए। कुछ कहा आपने? मैंने कहा मैं रूम साफ कर देती हूँ। जी। जहां बना 6 पैक्स। नजमा, नजमा, तुम ठीक तो हो ना? ये सच है, ये बच्चा मेरा है। नजमा, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं मुझे ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं डरता था। मैं डरता था कहीं मैं तुम्हें दोबारा ना खो दूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता नजमा। इमरान, मैं जानती हूँ कि जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन कम से कम एक बात की तसल्ली है कि ये सब कुछ आपने मुझे खुद बताया। अगर ये सब बाहर से पता चलता ना तो मैं बहुत टूट जाती, मुझे बहुत तकलीफ होती। वैसे भी ये सब कुछ तब हुआ जब मैं आपकी जिंदगी में नहीं थी। मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आपसे एक वादा चाहती हूँ, आइंदा से आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। इमरान, आप पर दोबारा से यकीन करना मेरे लिए और हमारे रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आप प्लीज प्लीज मेरा भरोसा दोबारा मत तोड़िएगा, नहीं तो ये रिश्ते के साथ साथ मैं अपने आप को भी खो दूंगी। वादा कीजिए। वादा करता हूं नजमा, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मी, आप खुदा के लिए प्लीज गुस्सा मत होइए। और वैसे भी ये सब तो होना ही था ना। सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? अयान का निकाह हुआ, जिस तरह से हुआ हम खुश नहीं थे, फिर सोचा निभा लेंगे। अब निकाह हो गया है। अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करने लगी थी मैं जोया से, और उसने क्या किया? हमारी नाक कटवा के चली गई वो निखत। अब लोग क्या कहेंगे? हमारी बहू भाग गई अपने आशिक के साथ। अल्लाह, वो भी सबके सामने इस तरह। सबके सामने? रियली? आई मीन, मैं जानती थी भाईजान अपसेट हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। But you know what, अम्मी, आई थिंक वक्त आ गया था कि वो ऐसा कुछ करते। और नहीं तो क्या, आखिर जोया कब तक उस घर में रहती? और हम कितने वक्त तक तनवीर को अपना फायदा उठाने देते। वाकई, जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है ना, तो सब्र का बांध टूट ही जाता है। जो होना चाहिए था वही हुआ। देखना, अब सब सही हो जाएगा नजमा। नहीं बेटा, अब कुछ सही नहीं होगा। भाभी ने मुझे लाख कहा था कि जोया ऐसा कुछ करेगी, लेकिन मैं बेवकूफ उससे वफा की उम्मीद करती रही। अब समझ में आ रहा है ना, ये सब दिलशाद की चाल है। हमारी खानदान की इज्जत बीच बाजार उछालने के लिए उन्होंने जोया का सहारा लिया। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? असद भाईजान और जोया ने इन दिनों बहुत कुछ सहा है, और मुझे नहीं लगता कि असद भाईजान ने कुछ भी गलत किया है जोया को वापस ले जाकर।
अम्मी, हुमैरा के बारे में तो सोचिए, उस बेचारी ने कितना कुछ सहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अयान भाईजान को वापस चले जाना चाहिए हुमैरा के पास। बस इसी में सबका फायदा है। आपको क्या लगता है कि वो हमारी खुशी, हमारे फायदे के बारे में सोच रहे हैं? उनकी खुशी हमारे नुकसान में है बेटा। अपनी बेटी की जिंदगी तो सही कर ली, एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस बात से अब मेरी बेटी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे कि निखत के मायके में न जाने क्या क्या गुल खिलते रहते हैं। डर लग रहा है बेटा कि इस बदनामी का आपकी शादीशुदा जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। अम्मी, आप प्लीज ये सब मत सोचिए, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निखत, आप लोग पचमढ़ी कब जा रहे हैं? आप लोग जाने वाले थे ना? हम कल सुबह ही निकल जाएंगे अम्मी। ठीक है, पहुंच के फोन करना बेटा। जी। और सुनो, निखत और फरहान को मेरा प्यार देना। वैसे नजमा, अब तुम्हारे और निखत के बीच सब ठीक तो है ना बेटा? जी अम्मी, सब कुछ ठीक है। निखत बहुत अच्छी लड़की है, हमारे बीच सब सही है। अल्लाह करे सब सही हो हमेशा। देखो नजमा, तुम निखत से बड़ी हो, उसे खुश रखना, उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। जिंदगी में वैसे भी उसने बहुत ठोकरें खाई हैं, तुम उसका पूरा ख्याल रखना, ठीक है? निखत, नजमा से होशियार रहिएगा, आखिर वो है तो दिलशाद की बेटी। अम्मी, भांजी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। उस घर की औरतों की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है। बाहर से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर से वो नजमा ही तो थी जिन्होंने इमरान को आपसे चुराया। अम्मी, मैंने कहा ना, बाजी बहुत अच्छी है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन निखत, अम्मी प्लीज, आप ये सब मत सोचिए। अच्छा, मुझे काम है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, या मेरे मालिक, अयान की शादी टूट गई। इस उम्र में मेरी औलाद तलाकशुदा कहलाएगी। अब डर लग रहा है मालिक कि कहीं निखत की शादी ना टूट जाए। दिलशाद के बच्चों को खुशियां नसीब हो, हमेशा मेरे बच्चों की खुशियों की कमर पर। ऐसा क्यों मालिक, ऐसा क्यों? मुझे नफरत है, मुझे नफरत है आपसे दिलशाद। मुझे नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत है। हैप्पी दिवाली मिस फारूकी। हैप्पी दिवाली मिस्टर खान। वो एक्चुअली अम्मी मिसेस शर्मा के घर गई हैं। मैं जानती हूँ। जी। मिस्टर खान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ लौटकर वापस आ गई। पिछले कुछ वक्त में जिंदगी ना जाने कैसे अजीबोगरीब मोड़ से गुजरी है।
फाइनली मैं आपके पास वापस आ गई। आपको वापस आना ही था मिस फारूकी, और अब आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? हर साल दिवाली खूबसूरत होती, लेकिन इस बार की दिवाली सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मैं इसे आपके साथ मना रहा हूं। उस खुदा के लिए इस बार निकाह से भागिएगा मत। मिस्टर खान, इस बार हमारे बीच में कोई दीवार नहीं आएगी ना? अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। वक्त सबका इम्तिहान लेता है, और हम अपने इम्तिहान दे चुके हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं जानता हूं, जैसे बाकी लड़कियां निकाह के बाद अपने शौहर को बोर करती, आप भी मुझे बोर करती रहेंगी अपनी सो वेरी इंटरेस्टिंग बातों से। या अल्लाह, कर दी ना आपने वही 60 साल के बुड्ढों वाली बातें। मिस्टर खान, आप भी ना बोर होंगे आप। मेरी बात मत कीजिए, मैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैपनिंग सी हूँ। चलिए इसी बात पे एक शेर अर्ज है। टूट गई है माला बिखर गए हैं मोती, टूट गई है माला बिखर गए हैं मोती। माय कंपनी सो इंटरेस्टिंग कि मैं अकेले भी कभी बोर नहीं होती। वाह वाह जोया, वाह वाह। आप देखना मिस्टर खान, हमारी लाइफ ना बहुत ही थ्रिलिंग होगी। कैसे? आंखें बंद कीजिए। जी? आंखें बंद कीजिए। मिस फारूकी,